दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग करना सभी के लिए जरूरी है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग गलत है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग सही है? या इससे रिलेटेड और भी कई सारी कंफ्यूजन जो इससे पहले आपके दिमाग में थी। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। क्या नेटवर्क मार्केटिंग हम यंगस्टर्स को कर लेनी चाहिए? ज्यादातर मैं इस टॉपिक पे ही डिस्कस करने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग यंगस्टर्स के लिए कैसी है। नेटवर्क मार्केटिंग यंगस्टर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और हर एक यंगस्टर को नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी चाहिए। क्यों? आइए इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए समझते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को कर लेना चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो में ऐसे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं जिससे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के माइंड में जो भी कंफ्यूजन्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वी आर द वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में सबसे जवान, सबसे यंगेस्ट कंट्री में से एक हैं। अगर आज एवरेज हिंदुस्तानी की बात की जाए तो हर एक जो एवरेज ईयर निकल के आता है, जो 28 ईयर्स 27 ईयर्स के आसपास जो है एवरेज हिंदुस्तानी की एज निकल के आती है। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है, इन लोगों को अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में सबसे पहली बात तो कोई भी गलत धारणाएं नहीं है। कोई भी गलत बातें उनके माइंड के अंदर नहीं रहती कि वो बिजनेस कैसा था, वो बिजनेस उसने वैसा कर लिया था, उसको वैसा हो गया था। इस टाइप की कोई भी चीजें इन यंगस्टर्स के दिमाग में नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ओपन माइंडेड होंगे और उन्हें जो चीज पसंद है उस चीज को, जो उस काम को अपने अलग तरीके से करने की कोशिश भी करते हैं। और साथ ही साथ यंगस्टर्स के अंदर नई नई चीजों को करने का, नए एक्सपेरिमेंट्स को करने का हमेशा एक जुनून सा रहता है। वो हमेशा एक तैयारी से के साथ रहते हैं कि हमें कोई नई चीज सीखनी चाहिए, कोई नई चीज करनी चाहिए। वो किसी का सुनकर, इधर से उधर सुनकर वो उन बातों को अप्लाई नहीं करते हैं। तो कुछ यंगस्टर्स ऐसे भी होते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं। आप चाहे तो यूट्यूबर, जैसे कि आजकल हम देख ही रहे हैं कि लोग जो है, यंगस्टर्स जो है वो यूट्यूबर बनना ज्यादा पसंद करते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में रहकर एक यूट्यूबर बन सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से काम हैं जो आप साइड हसल के तौर पर एज एज अ फ्रीलांसर कर सकते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में, आज से लगभग 15 से 20 साल पहले लोगों के माइंड में ये डाल दिया गया था कि पढ़ाई लिखाई करो और अपनी एक जॉब सिक्योर कर लो और बस वही है अब आप अर्निंग का सोर्स, और अब उसके अलावा कोई अर्निंग नहीं है। बट आज के टाइम पे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे लोग वर्क फ्रॉम होम करके, कुछ ऐसे ऐसे टेक्निक्स कर यूज करके, कुछ ऐसे ऑनलाइन बिजनेस का यूज करके लोग घर से ही बैठकर पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ कुछ भी मैटर नहीं करता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कुछ भी मैटर नहीं करता, आपकी एज मैटर नहीं करती, आपकी बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आप किस मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से हैं, या फिर आपकी डिग्री कैसी है, आप किस चीज फील्ड की डिग्री आपके पास है, आपका लोकेशन क्या है, और आपका जेंडर भी मैटर नहीं करता, आप मेल है फीमेल है। एज में बता दो 18+ अगर आप हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। और इन सभी के अलावा मतलब यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड क्राइटेरिया नहीं है कि ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप किसी जॉब में जाते हैं, वहां पर आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह चेक करी जाती हैं और आपकी एलिजिबिलिटी चेक करी जाती है, आप उसके काबिल है कि नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी एक ग्राफ नहीं डिसाइड किया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग इन लोगों को करनी चाहिए, इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी बैकग्राउंड से, किसी फील्ड से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने काफी नोट भी किया होगा कि गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज भी आ रही हैं, कुछ ऐसी चीजें भी आ रही हैं जिनसे
कुछ ऐसे रूल्स आ रहे हैं जिनसे ये गवर्नमेंट सॉरी ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के फेवर में है। पिछले कई सालों से गवर्नमेंट रूल्स ऐसे ला रही है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में है। इस इंडस्ट्री को लेकर सारी रेगुलेशंस इस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, जो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड में है और वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग का ही बिजनेस कर रही तो वो कंपनी सक्सेस है। अदरवाइज दूसरी ऐसी कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग के आड़ में नेटवर्क मार्केटिंग का नाम यूज करके कुछ और तरीके का काम कर रही हैं, वो यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसे पॉलिसीज आ रही हैं जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, जो हमें समझाना समझ में आ जाना चाहिए कि हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ऐसे तरीके का अलाइनमेंट क्रिएट किया जाता है कि वो एक गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ साथ काम करती है, जैसा कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट। इन सभी में ज्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। आप नोट कर रहे होंगे कि आजकल के टाइम पे ज्यादातर जोर दिया जा रहा है ये एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, बिजनेस बना करने के ऊपर। और तो इसी में ही इसी के अलाइनमेंट के में इन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस काम करता है। और साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी बड़ी बड़ी संस्था हैं जो कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स बताती हैं जिससे सुनकर आप नेटवर्क मार्केटिंग करने की इच्छुक जरूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी ग्रोथ बताई गई है नेटवर्क मार्केटिंग की, जैसे तो आपको लगेगा कि यस आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी चाहिए। WFDSA जो कि डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी संस्था है, उसने ये बताया कि इंडिया जो है वो 11th पोजीशन पर है नेटवर्क मार्केटिंग की लिस्ट में। और फिक्की की रिपोर्ट के अनुसार 2025 आने वाले साल में नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो 64,500 करोड़ तक का टर्नओवर देने वाली है। तो ये कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं और इसकी साल दर साल जो ग्रोथ है वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो इसलिए भी नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को ज्वाइन कर लेना जरूरी हो जाता है, हर किसी को करना सही हो जाता है कि वो उसे नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और आगे अगली स्लाइड में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप यंगस्टर्स, आप लोग अपने आप को जरूर इससे अच्छा फील करने लगेंगे कि यस मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है। क्यों? चलिए देखते हैं इस स्लाइड में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं। न्यू जनरेशन जो भी है उनको वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स, अपनी शर्तों के ही मुताबिक काम करना पसंद है। उन्हें चाहिए कि वो अपनी ही मर्जी से काम कर सके। ऐसा कोई काम वो ढूंढना चाहते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। उन्हें चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम, टाइम के अंदर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, वो जब जी चाहे जिस टाइम पर चाहे उस काम को वो कर सकते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में है। वर्क फ्रॉम होम, अब आफ्टर कोविड लोगों के माइंड में ये बातें आ चुकी हैं कि लोग अपना काम घर से भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे तरीके से लोग फ्रीलांसिंग करके, वर्क फ्रॉम होम करके या कुछ अलग अलग बिजनेस ऐसा करके आज पैसा कमा रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। कुछ ऐसे ऑनलाइन बिजनेस भी लोग डेवलप कर चुके हैं अपनी जॉब के साथ साथ कि वो अपना पैसा कमाएं, अपने बिजनेस को रन करते हुए भी, अपनी जॉब को चलाते हुए भी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी इनकम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी इनकम चाहिए। तो ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स जरूर एक यंगस्टर, एक न्यू जनरेशन का पर्सन, न्यू जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो ये जरूर चाहते हैं कि वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑन टाइम, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, डिसाइड योर इनकम, ये सभी पॉइंट्स उनके काम में होने ही चाहिए। तो अगर आप भी इन सभी पॉइंट्स को सर्च करके कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है। बट शर्त यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग सही गलत कौन सी है कौन सी नहीं, किस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कनेक्ट होना चाहिए, किससे साथ हमें अपना बिजनेस करना चाहिए, ये भी डिसीजन टोटली आपका है। आपको ही समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट कौन सी है कौन सी नहीं, और आपको अपना डिसीजन
वाइजली लेना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी बेहतर रन कर रही है। जैसा कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो भी इस तरीके को दिखा रही है कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमीज। जीडीपी के अकॉर्डिंग वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो हम हर जगह पर हम देख रहे हैं कि ग्रोथ की बात की जा रही है, और लोगों की ग्रोथ की, लोगों की स्किल की ग्रोथ की बात की जा रही है, मतलब हर जगह ग्रोथ की ही बात की जा रही है। तो ये कैसा होगा, ये तब होगा जब हर किसी का माइंडसेट एक बिजनेस माइंडसेट बनेगा। हर किसी का माइंडसेट बनेगा कि हमें कुछ अपने जॉब के साथ साथ कुछ अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन सभी पॉइंट्स के साथ साथ ये भी क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या आपके लिए सही है, क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग कर लेनी चाहिए। तो चलिए, तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।